अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है 1997 क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। इसका क्वेश्चन है गिवन जावेद एंड जुनैद सोल ट्रेडर्स वेर कैरिंग ऑन कंप्लीटिंग बिजनेस। जावेद और जुनैद सोल ट्रेडर्स बिजनेसमैन हैं। ऑन मार्च 1 1997 they decided to form a partnership under the name of JJ Corporation by merging their business। मार्च 1 1997 को दोनों सोल ट्रेडर्स ने डिसाइड किया है अपने बिजनेस को मर्ज करके पार्टनरशिप बिजनेस बनाने का, जिसका नाम होगा जेजे कॉर्पोरेशन। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट आइटम्स वेर एज फॉलोस। और इस डेट के बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं जावेद के और जुनैद के, जो कि है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का अलाउंस, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अकाउंट पेएबल। और दोनों पार्टनर्स के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। जावेद अकाउंट रिसीवेबल वेर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹30,000 एंड हिज ऑफिस फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹40,000। जावेद का अकाउंट रिसीवेबल था 35,000, जिसमें से इसको लग रहा है कि 30,000 मिलेंगे, यानी जो 5,000 बचे वो डूबने का चांस है, डाउटफुल वैल्यू है वो, तो वो बैड डेब्ट्स होगी। और बाकी 40,000 का फर्नीचर इन्होंने एग्री किया है, जबकि इसमें था 52,500 का, लेकिन उसकी वैल्यू 40,000 एग्रीड हुई है दोनों पार्टनर्स के दरमियान। जुनैद अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹38,000 एंड हिज ऑफिस फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹9,000। जुनैद के 42,000 में से 38,000 पैसे मिल जाएंगे, बाकी के जो 4,000 है वो डाउटफुल है, यानी डूबने के चांस है उस पैसों का। और ऑफिस फर्नीचर 9,000 की एग्री हुई है, जबकि इसमें 42,000 थी। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट है गिव एंट्रीज इन द जनरल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय जावेद एंड जुनैद। जावेद और जुनैद ने जो इन्वेस्टमेंट की है इनको जनरल एंट्रीज में पुट करना है और प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, और इस फर्म की इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 था हमारे पास जनरल का, बिजनेस का नाम आएगा जेजे कॉर्पोरेशन, जनरल डेट आएगी 1997 मार्च 1 को सारी ट्रांजैक्शंस हुई है। ये सबसे पहले जावेद की इन्वेस्टमेंट से रिकॉर्ड की जाएगी। जावेद की ने क्या क्या इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में। कैश इन्वेस्ट किया था 7,000, अकाउंट रिसीवेबल 35,000 का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 28,000 की, ऑफिस फर्नीचर 52,500, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 25,000, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 4,000, अकाउंट पेएबल 24,000। यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। कैश 7,000 का, अकाउंट रिसीवेबल हम 35,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर रियलाइज तो हुआ था 30,000 का, यानी 30,000 हमें मिल जाएंगे। बाकी की जो 35 में से 5,000 थे वो डाउटफुल वैल्यू थी, डूबने का चांस था, लेकिन हम 35,000 ही लिखेंगे क्योंकि वो पैसे मिल भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पैसे ना मिले, वो पैसे मिल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रियलाइज हुआ था उनको, वो जो डिफरेंस आ रहा है पैसों का, वो 5,000 हम बैड डेब्ट्स में दिखा देंगे ताकि 30,000 आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो 35,000 यहाँ पर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा एसेट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 28,000 की थी, इन्वेस्ट की थी इन्होंने। ऑफिस फर्नीचर 40,000 का, जो कि एग्रीड वैल्यू हुई थी दोनों के दरमियान, और इन सब का सम किया और 25,000 प्लस 30,000 बाकी जो डिफरेंस आया 81,000 का, वो जावेद का कैपिटल होगा। नरेशन रिकॉर्ड हो जाएगी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय जावेद। अब जुनैद की इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। जुनैद ने भी ये इन्वेस्ट किया था, कैश इन्वेस्ट किया था 10,500 का, अकाउंट रिसीवेबल 42,000 ही लिखेंगे, जबकि यहाँ पर रियलाइज हुआ था इनको 38,000, जो कि 4,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, वो हम बैड डेब्ट्स दिखा देंगे क्योंकि ये पैसे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, डाउटफुल वैल्यू है ये। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 17,500 की इन्वेस्ट की थी। फर्नीचर की वैल्यू जो एग्री हुई थी दोनों पार्टनर्स के दरमियान वो थी 9,000। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स वही 4,000 का जो डिफरेंस आ रहा था दोनों का 4,000 रिकॉर्ड कर दिया। अकाउंट पेएबल 27,000 और कैपिटल जुनैद 48,000 की। और एक और बार, डेप्रिसिएशन इस पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमेशा रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे जब भी डेप्रिसिएशन की बात आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है इनिशियल बैलेंस शीट। बिजनेस का नाम आएगा जेजे कॉर्पोरेशन, बैलेंस शीट इनिशियल बना रहे हैं, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था जबकि बना रहे हैं।
बिजनेस स्टार्ट होने की डेट क्या थी? एज ऑन March 1, 1997। ठीक है, दो कॉलम बनेंगे एसेट की साइड की और इक्विटीज। एसेट में जावेद और जुनेद दोनों का जो टोटल कैश था उनको प्लस करके लिख देंगे 17,500। अकाउंट रिसीवेबल में भी दोनों के जो अकाउंट रिसीवेबल होंगे उनका सम करेंगे 77,000 आएगा, और दोनों का बेड डेब्ट्स का टोटल करेंगे 5,000 4,000, टोटल 9,000 आएगा। तो 9,000 को अकाउंट रिसीवेबल में से लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी जो कि ओरिजिनल अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू होगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दोनों का सम करके आएगा 45,500। टोटल करंट एसेट इन सब का सम आ गया 1,31,000। नॉन करंट एसेट इधर हमारे पास एक ही था, ऑफिस फर्नीचर। जावेद और जुनेद दोनों का सम करके आ जाएगा यहाँ पर 49,000, 1,31,000 और 49,000 दोनों का सम जब होगा तो आएगा 1,80,000 जो कि टोटल एसेट है। इस बिजनेस में लायबिलिटी एक ही है, अकाउंट पेएबल दोनों जावेद और जुनेद की सम करके यहाँ 51,000 आई है। पार्टनर्स इक्विटी दोनों के कैपिटल्स हमने यहाँ ऊपर जनरल में निकाले थे। जावेद का 81,000 और जुनेद का 48,000, दोनों का यहाँ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। 81,000 जावेद का, जुनेद का 48,000, इन दोनों का सम 1,29,000। 1,29,000 प्लस 51,000 इज इक्वल टू 1,80,000। दोनों की बैलेंस शीट इक्वल आ गई है, यानी सेम है, या हमारा आंसर सही है।